अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुनिया देखो में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं ऐसे मुल्क के बारे में जिसके लोग आज़ादी मनाने की बजाय अफसुर्दा हो गए? ऐसे मुल्क के बारे में जहां आपको परिंदों को खाना खिलाने पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। क्या आप ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहां च्युइंगम पर मुकम्मल पाबंदी आयद है? इस वीडियो में आप जानेंगे कि सिंगापुर किस तरह छोटे से जजीरे से दुनिया के ताकतवर ममालिक में शामिल हो गया। आपको मालूम होगा कि ये छोटा सा मुल्क अपने इक्तसादी निज़ाम, मुनफरिद कवानीन, सकाफत और सियाहती मुकामात के लिहाज से कितना अहम है। आप सिंगापुर की आज़ादी की तारीख और इस मुल्क की तरक्की के पीछे छुपे राज को जानकर हैरान रह जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप सिंगापुर के बारे में दिलचस्प और गैर मामूली हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। यकीनन आपको कुछ नया और अनोखा सीखने को मिलेगा। सिंगापुर का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, जो जनूबी मशरकी एशिया में वाक़िया एक जजीरा नुमा रियासत है। ये खित्ता दुनिया के सबसे मसरूफ तजारती रास्तों पर वाक़िया है, जो इसे आलमी सतह पर बेहद अहम बनाता है। ये मुल्क मलेशिया के जनूब में और इंडोनेशिया के करीब मौजूद है। सिंगापुर का जोग्राफियाई मुकाम इसे बहरी रास्तों का एक मरकज बनाता है। ये मशरिक और मगरिब को जोड़ने वाला मुल्क समझा जाता है, जहाँ दुनिया के बड़े बहरी जहाज लंगर अंदाज होते हैं। मेरे दोस्तों, अगरचे मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 750 मरबा किलोमीटर है, लेकिन इसकी मनसूबाबंदी और तरक्की ने इसे दुनिया के बेहतरीन शहरों में शामिल कर दिया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिंगापुर पाकिस्तान के शहर लाहौर, जो 1770 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, और भारतीय शहर दिल्ली, जिसका रकबा तकरीबन 1480 मरबा किलोमीटर है, से भी छोटा है। मुल्क में कुदरती झीलें और पहाड़ ज्यादा नहीं हैं, लेकिन मसनूई ज़मीन और जदीद बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसकी जोग्राफी अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। मेरे दोस्तों, सिंगापुर का ये छोटा सा रकबा दुनिया को बताता है कि कामयाबी सिर्फ ज़मीन के रकबे बड़े होने पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि बेहतरीन मनसूबाबंदी और अज़म के साथ हर मंजिल हासिल की जा सकती है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर की तारीख जो अज़म, मेहनत और गैर मुतवक्का हालात से बड़ी हुई है। ये छोटा सा मुल्क जो आज दुनिया की तरक्की की इलामत है, कभी एक छोटे से माहीगीरी के गांव से अपनी शुरुआत करता है। 1819 ईस्वी की बात है, जब सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने इस खित्ते को बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बनाया। बरतानिया ने इसे एक तजारती मरकज के तौर पर तरक्की दी और ये दुनिया के बड़ी तजारती रास्तों का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन दूसरी जंग अजीम ने सिंगापुर को मुश्किल में डाल दिया, जब जापानी फौज ने यहाँ कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई, सिंगापुर दोबारा बरतानवी कंट्रोल में आ गया। 1963 की बात है, जब सिंगापुर नाम का एक छोटा सा जजीरा मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था। इसकी सड़कें, इसके लोग सब मलेशिया के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन तकरीबन 2 साल के अरसे के बाद 1965 की एक सुबह सब कुछ बदल गया। इस दिन टेलीविजन पर सिंगापुर के सरबरा ली कुआन यू जाहिर हुए। इनकी आंखों में आंसू थे, आवाज में लर्जिश थी। इन्होंने ऐलान किया कि सिंगापुर को मलेशिया ने अलग कर दिया है। ये खबर सुनकर लोगों के दिल दहल गए। ये सियासी और माशी हालात और तासुबात का नतीजा था। लेकिन फिर एक नई कहानी शुरू हुई। सिंगापुर के लोगों ने लूटने की बजाय अपने आप को मजबूत किया। दिन रात मेहनत की, फैक्ट्रियां लगाई, स्कूल बने, नई इमारतें खड़ी हुई। आज वही सिंगापुर दुनिया का सबसे खूबसूरत और अमीर मुल्कों में से एक है। जो आंसू पहले गम के थे, अब वो फहर के आंसू बन गए हैं। हर साल 9 अगस्त को लोग इस दिन को याद तो करते हैं, लेकिन अब रोते हुए नहीं, जश्न मनाते हैं। ये है सिंगापुर की कहानी, जहां गम की रात खुशियों की सुबह में बदल गई। यहाँ 4 सरकारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। अंग्रेजी, जो सरकारी और तालीमी ज़ुबान है, लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। मलाई, जो कौमी ज़ुबान है, मुल्क की रवायती जड़ों को जाहिर करती है। चीनी ज़ुबान मैंड्रिन की शक्ल में यहाँ की चीनी नजात शहरियों के दरमियान मकबूल है, और तमिल भारतीय कम्युनिटी की पहचान है। इसके साथ ही यहाँ कई दीगर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। बुद्ध मत सिंगापुर का सबसे बड़ा मजहब है, जिसके पैरोकार कुल आबादी का 31% है। मसीहियत, इस्लाम, हिंदू मत और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी यहाँ रहते हैं, और तकरीबन 22% लोग ऐसे भी हैं जो किसी मजहब से वाबस्ता नहीं हैं। मेरे दोस्तों, सिंगापुर वो
जगह है जहां हर कदम पर आपको कुछ नया, कुछ हैरत अंगेज देखने को मिलता है। तो आइए मुल्क के कुछ मशहूर जगहों की सैर करते हैं जहां जाना किसी ख्वाब से कम नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मरीना बे सैंड की। ये एक शानदार होटल है जिसकी छत पर दुनिया का सबसे मशहूर इन्फिनिटी पूल मौजूद है। वहां से शहर का नज़ारा ऐसा है जैसा कि आप कोई फिल्मी सीन देख रहे हो। रात के वक्त इसकी रोशनियों से जगमगाते फुहारे और शो आपको महसूस कर देंगे। अब चलते हैं गार्डन बाय द बे की तरफ। ये एक जादुई बाग है जहां सुपर ट्री जैसी दिव्यकल ढांचे न सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं बल्कि ये तवानाई महफूज करने में भी मदद देते हैं। ये बाग दिन के वक्त सब्जे का जादू दिखाता है और रात रोशनियों का। मेरे दोस्तों, सिंगापुर का चाइना टाउन भी देखने से ताल्लुक रखता है जहाँ रंगीन बाजार, कदीम मंदिर और मजेदार खाने आपको एक मुनफरिद तजुर्बा दें। अब जिक्र करते हैं सिंगापुर ज़ू का, जो दुनिया का बेहतरीन चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ जानवरों को इनके कुदरती माहौल के करीब तरीन रखा गया है और आपको महसूस होगा जैसे आप जंगल में घूम रहे हैं। मुल्क का सेंटोसा आइसलैंड आपको साहिलों, थीम पार्क और तफरीही सरगर्मियों की दुनिया में ले जाता है, जहां का यूनिवर्सल स्टूडियो खास तौर पर बच्चों के लिए एक जादुई दुनिया है। यहां फिल्मों के किरदार और थीम्स हकीकत का रूप धार लेते हैं। मेरे दोस्तों, मुल्क की एक और मशहूर जगह क्लार्क कोय है। ये वो इलाका है जहां दिन के वक्त आप दरिया के किनारे चहलकदमी कर सकते हैं और रात के वक्त रोशनियां और मौसीकी आपको खुशामदीद कहती हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट और कश्ती की सैर एक दिलकश तजुर्बा फराहम करते हैं। सिंगापुर का बोटेनिक गार्डन एक फितरती माहौल फराहम करता है। ये यूनेस्को के आलमी विरसे का हिस्सा है। खरीदारी के शौकीन अफराद ऑर्चर्ड रोड पर अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। ये शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट से बड़ी हुई एक ऐसी जगह है जहां आपका दिल कभी भरेगा नहीं। मेरे दोस्तों, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट भी किसी अजूबे से कम नहीं। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट माना जाता है, जहां मुसाफिरों के लिए बागात, स्लाइड्स और यहां तक के सिनेमा भी मौजूद है। ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है बल्कि एक तफरीही मुकाम है जो हर किसी को हैरत में डाल देता है। मेरे दोस्तों, मुल्क की मईशत किसी कामयाब कहानी से कम नहीं। एक ऐसा मुल्क जिसके पास कुदरती वसाइल न होने के बराबर हैं, आज दुनिया की सबसे मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता मईशतों में शुमार होता है। इसका GDP तकरीबन 500 बिलियन अमरीकी डॉलर के करीब है, जो कि पाकिस्तान से ज्यादा है और इसके छोटे रकबे के बावजूद हैरान कुन है। अगर सिंगापुर की करेंसी की बात की जाए तो एक सिंगापुर डॉलर तकरीबन 207 पाकिस्तानी रुपए और 60 भारतीय रुपए के बराबर है। कुदरती वसाइल के हवाले से सिंगापुर के पास कुछ खास नहीं है। यहाँ के लोग अपनी जहानत और मेहनत के ऐसे शोबे तरक्की दे चुके हैं जो मईशत को अरूज पर ले गए हैं। मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सिंगापुर की मईशत का एक बड़ा हिस्सा है, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, बायोमेडिकल मसनूआत। यहाँ की बनी हुई एशिया दुनिया भर में बरामद की जाती है। टेक्नोलॉजी और मालियाती खिदमात भी सिंगापुर की कामयाबी की बुनियाद है। ये मुल्क एशिया के सबसे बड़े मालियाती मराकज में शामिल है, जहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने दफातर कायम करती हैं। यहाँ का निज़ाम इतना शफाफ और मौसर है कि सरमायाकार बेदरक अपनी रकम लगाते हैं। मेरे दोस्तों, मुल्क की एक और खासियत इसकी सियाहत है। यहाँ के मशहूर मकामात हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये सियाहत न सिर्फ मईशत को सहारा देती है बल्कि दुनिया भर में सिंगापुर की शनाख्त को मजीद मजबूत करती है। जनूबी एशियाई अफराद सबसे ज्यादा यहाँ पर तामीराती कामों, होटल इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में काम करते हैं। सिंगापुर की मईशत का ये मॉडल हमें सिखाता है कि कुदरती वसाइल के बगैर भी एक मुल्क तरक्की कर सकता है अगर वहाँ के लोग मेहनती, तालीम याफ्ता अपने मकसद के लिए पुरअज़्म हो। ये कहानी है अज़म, मेहनत और एक विजन की जो सिंगापुर को दुनिया की मईशतों में एक नुमाया मुकाम दिलाने में कामयाब हुई। तो दोस्तों, ये थी सिंगापुर के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ से भरपूर एक मालूमाती वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद दिलचस्प कहानियों और मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।